ये क्या कुछ काम करता है या नहीं करता? ये चीज हमें नहीं पता। देखिए, ये केवल सौरभ, शुभी और वही जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं घुसते बच्चों की लाइफ में। आपको पता है आजकल बच्चों को देख प्रिवेसी दी जाती है। अच्छा, तो कैसे आपको लगता है कि ऐसा क्या था कि आपकी बेटी साहिल की बातों में आ गई? क्या कुछ नशा वगैरह? 2 साल से जब सौरभ यहाँ नहीं थे, लंदन में थे, इन्होंने, वो खुद बहुत नशे करता है, लड़का देखने में पता चलता है कि वो कैसा है। उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं नशे। हमें भी फील होता था कि एक बच्चे का 2 साल में इतना वेट कम कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में ये, मैं सौरभ से कहती हूँ, सौरभ तुम्हारे याद में इसने 10 किलो वेट कम कर लिया है। तो कह रहा हाँ, उन्हें भी ये लगा कि मेरी वजह से हो रही है, लेकिन वो नशे कर रही थी। किस तरीके के? इंजेक्शन अब बताया उन्हें कल हमें। कल उन्हें हमें बताया था जाते समय। मैंने कहा बेटा तूने ये काम कैसे कर दिया, तू उंगली तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे कर दिया बाबू तूने? तब बताया मम्मी मैंने नशे के बिना नहीं रह सकती। सौरभ, उन्होंने मुझे बताया, उसने साहिल ने मुझे बताया कि अब तुम नशे नहीं कर सकती, सौरभ आ गए हैं, अब हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा लाइफ में सबने। और उसने उनकी बात पे एग्री करा। कुछ अजीब से बिहेव कर रही है लड़की, नशे की वजह से डिस्टर्ब है, नशे की वजह से, तो वो अजीब अजीब सी बातें करती है। इंजेक्शन और क्या सिगरेट में भर के, और पाउडर भी ले रखा है कोई, ड्रग्स वगैरह ये उपलब्ध कराता था ये लड़का साहिल। और जिस दिन मर्डर हुआ है, मैंने कि क्यों करा तुमने ये काम, तो ये मेरी लड़की कह रही है कि उसने ये कहा कि अब हमें नशे करने को ये मंजूरी नहीं देगा और हम नशे नहीं कर पाएंगे, अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा इसे हटाना पड़ेगा, इसके दोस्त ने कहा इसे हटाना पड़ेगा, तभी हमें नशे मिल सकते हैं। उसके बाद ये इन्होंने कर दिया। तो बताया कि कैसे किया, मतलब उस वक्त क्या नशा था, कोई इंजेक्शन? लड़की ने ये पहले उसे नशीली दवाई दी खाने के साथ में, एक साथ खाना खाया दोनों ने, और नशीली दवाई दे दी। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने फ्रेंड को बुलाया, और फ्रेंड को बुलाने के बाद मैंने कि उस टाइम तुम उसमें थे? नहीं, मैंने नशा कर रखा था, फ्रेंड भी नशे में आया था। तो इन्हें उसे अंदर लाकर और उसने पहले चाकू उसके सीने में मारा है, उसके बाद फिर घसीट के बाथरूम में ले गए, उसके टुकड़े कर दिए। और वो सीमेंट में? हाँ जी। और बेटी को कब आपके घर पहुंचा के गए? 4 तारीख को मर्डर से पहले या उसके बाद? दामाद छोड़ के गए थे, मेरा दामाद छोड़ के गया था अपनी बेटी को कि मैं थोड़ा ये अपने पास रख लो, अभी ये स्कूल इसका बंद है, मैं जब खुलेगा तो लेने आ जाऊंगा। अच्छा, खुद सौरभ छोड़ के गया। वो तो हमें जब नॉर्मल थे 1 तारीख को छोड़ देते कि इसके अब एग्जाम्स नहीं है, 2 दिन आप यहीं रख लो इसे। सौरभ को वापस जाना था? हाँ, वापस जाना था उन्हें। पर वो यूँ कह रहा था मैं इस बार 2 साल के या साल भर का नहीं भरूंगा, मैं 6 महीने के लिए जाऊंगा। 6 महीने। तो ये आप देखिए, अब जो इस तरीके की पूरी वारदात हुई है, तो आप क्या कहेंगे? बेटी को तो आपने खुद थाने पहुंचाया, इंसाफ की बात की अगर हम कहें तो आप क्या कहें? मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है, और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते हैं? अब नहीं करता, उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था एक बच्चे की, मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी उसने, अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया। अपने पैसे को ठुकरा दिया, इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है, उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर उस ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता है। आपको बता दें कि सौरभ राजपूत की 2016 में मुस्कान से लव मैरिज हुई थी। सौरभ के परिवार वाले उनकी शादी से खुश नहीं थे, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर लेकर आ गए, जहां उन्होंने मकान किराए पर लिया और रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि इसी बीच सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगा। हालांकि अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी दौरान मुस्कान को इंदिरा नगर के ही साहिल शुक्ला से प्यार हो गया, और आखिर में सौरभ को भी दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। बताया जा रहा है कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने प्रेमी साहिल को अपने घर बुलाया और उसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला घूमने निकल गए, और जब लौट कर आए तो मुस्कान ने अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वो खुद अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे और अपने दामाद के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल फफक कर रोता ये ससुर किस हद तक टूटा होगा जो अपनी ही बेटी के लिए फांसी मांग रहा, जिसने गोद में खिलाकर उसे बड़ा किया था, उसके लिए फांसी मांगना, जरा सोचिए कितना बड़ा पत्थर इस पिता ने अपने दिल पर रखा होगा।